तो गाइस लेकर आ चुका हूँ मैं आप सभी के लिए एक और नई सीरीज। तो आज की सीरीज की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किसी जगह पर काफी भयानक मात्रा में फाइट होने में लगी हुई होती है, जिसके कारण हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं होता है। और तभी उन्हीं फाइट्स में हमें दिखाया जाता है कि वहां पर कुछ लोग लड़ने में लगे हुए होते हैं जो कि आसमान में उड़ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर कई सारे मॉन्स्टर्स भी होते हैं और उन्हीं में से जो लोग फाइट कर रहे होते हैं, तभी हमें दो कलर की ड्रेस पहने वाले लोगों को दिखाया जाता है, एक तो ब्लू कलर और एक रेड कलर। तभी ब्लू वाले बंदा होता है, उनमें से एक बोलने लगता है कि इन सभी के सभी लोगों को यहीं पर मार दो। जो ब्रोकन ड्रैगन सेक्ट के जो बंदे हैं वो अब ज्यादा समय तक हमसे नहीं बच सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा कुनियुआन जो सेक्ट है, हमें कोई भी नहीं हरा सकता, हम जरूर जीतेंगे। और उन्हीं फाइट के बीच में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है। और जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को उन सभी के बीच फाइट के बीच में पाता है और वो टोटली कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है और मैं कहाँ पर हूँ। क्या ये किसी तरीके की शूटिंग वाली जगह है? अभी अभी तो मैं बस रेस्ट रूम में बैठकर आराम करने में लगा हुआ था, तो आखिरकार मैं कहाँ पर आ गया और ये सब क्या चल रहा है। और तभी वह आसमान की तरफ देखता है तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वह देखता है कि आसमान में कई सारे इंसान आपस में फाइट करने में लगे हुए हैं और सभी के सभी लोग उड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे वर्ल्ड में तो ऐसा कुछ भी होता नहीं है, ऐसा सोचता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये लोग है कौन और ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर। तभी अचानक से इस लड़की की जो सर होता है वो बहुत ज्यादा जोरों से दुखने लगता है, जिसके कारण उसके सर में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और वो बेहोश होकर वापस से गिर जाता है। और तभी उसके दिमाग में अजीब तरह की मेमोरीज आने लगती हैं, जहाँ पर वो उन पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है जो कि इसके बॉडी के असली ओनर की मेमोरीज हैं। ये बात मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारा एमसी है वो दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आया है, और जैसे ही वो इस बॉडी को अपने कब्जे में कर लिया और इस बॉडी में एंटर कर गया, तो उसके बाद इस बॉडी की जो ओरिजिनल ओनर है उसकी जो मेमोरीज है अब हमारे एमसी के साथ मर्ज होने में लगी हुई है। और तभी उन मूवमेंट्स के बारे में पता चलता है जहाँ पर इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर अपनी मॉम को छोड़कर कल्टीवेट करने के लिए मोर्टल वर्ल्ड में चला गया था और उसके मास्टर ने उसे तभी एक्सेप्ट कर लिया था, उसे ताकि उसे कल्टीवेट करने का रास्ता दिखा सके। और इस तरीके से जब इसकी मेमोरीज मर्ज होने लगती हैं तो उसका पेन और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी यानी कि इस बॉडी के असली ओनर से पंगे लेने में लगा हुआ होता है और वह कोरा होता है। लिंजिंग, तुम याद रखना एक बात को, तुम हमेशा एक नंबर के कचड़े थे और हमेशा कचड़े रहोगे। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की, और तुम मुझसे बिल्कुल भी ठीक तरीके से बर्ताव नहीं किया है, तो इसका बदला तो तुम्हें चुकाना ही होगा। और तुमने कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा नहीं सोचा था कि तुम एक दिन मेरे पैरों के नीचे आओगे। और तभी उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो गाली देते हुए उससे कहने लगता है, ली वुतुआन तुम बास्टर्ड कहीं के। और ली वुतुआन नाम इस बंदे का होता है जो कि इविल काम करने में लगा, बुरे काम करने में लगा हुआ है। और वो उसका जेट पेंडेंट छुड़ाकर उससे कहने लगता है कि तुम्हें तो बस हमारे इस सेक्ट के रिसोर्सेज को खर्च करने का बहाना चाहिए, तुम एक नंबर के कचड़े हो। और वो अपने सबॉर्डिनेट्स यानी कि अपने साथियों से कह देता है कि इसे यहाँ से ले जाओ और बाहर कहीं पर फेंक कर आ जाओ। और तभी लिंजिंग उससे कहने लगता है कि मेरा जेट पेंडर मुझे वापस कर दो। लेकिन उसके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो उसे पीटने लगते हैं और पैरों से मारने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम कचड़े में जाओ। और वह लोग उसका जेट पेंडर लेकर उड़ जाते हैं और तभी सारी की सारी मेमोरीज फुल्ली तरीके से मर्ज हो जाती हैं और इसके सर का जो पेन है वो आखिरकार खत्म होता है। और जब सारी की सारी मेमोरीज इससे मर्ज हो जाती हैं तो वो अपने आप को जब अपने हाथों और बॉडी को देखता है तो वो कहने लगता है, क्या मैं सच में दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ? मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। और बात करें इस असली ओनर, इस बॉडी का जो असली ओनर है, उसकी मेमोरी के अनुसार मैं बस एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, ऑर्डिनरी डिसिपल हूँ कुनियान सेक्ट का। और जब इन दो सेक्ट के बीच में फाइट चलने में लगी हुई थी तब मुझे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से चोट लग गई थी और मुझे उन लोगों के द्वारा इस बैटलफील्ड में छोड़ दिया गया और अबंडन कर दिया मेरे खुद के डिसिपल्स यानी कि साथियों ने। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मेरे फैमिली का जो जेट पेंडेंट है वह भी मुझसे उन्होंने छुड़ा लिया है। और वह अपने आप को सबसे पहले तो शांत करता है और अपना मुंह पोंछकर अपने आप से कहने लगता है कि नहीं, मुझे अब अभी उस जेट पेंडेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहले तो अभी मैं इस वक्त बैटलफील्ड में हूँ, तो मुझे ये बात सोचना चाहिए कि किस तरीके से मैं यहाँ पर सर्वाइव करूँ। मेरी किस्मत अच्छी है कि वहाँ इस सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि जो कुनियान सेक्ट है वो ऑलमोस्ट जीतने वाला है। तभी अचानक से वहां पर आसमान में बिजली कड़कने लगती है और वहां पर कुछ तो अजीब सा होने लगता है। और जैसे ही बिजली कड़कती है तो वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसको देखकर कुनियान सेक्ट के जितने भी स्टूडेंट और डिसिपल्स होते हैं वह ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगता है, शिट, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, ये तो माउंटेन ड्रैगन है, आई मीन माउंटेन गार्डियन है ब्रोकन ड्रैगन सेक्ट से। और ये बात जब हमारा एमसी सुनता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और देखता है तो वहां पर ड्रैगन जैसे दिखने वाला ग्रीन कलर का मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है। खैर ये पूरी तरीके से ड्रैगन तो नहीं दिख रहा,
लेकिन वह एमसी की तरफ देखने लगता है तो हमारा जो एमसी होता है वह वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। और वह मॉन्स्टर यानी कि वह ड्रैगन वहां पर जितनी भी एयरशिप्स उड़ने में लगी हुई होती है क्वीनियन सेक्ट की, वह सभी के सभी लोगों को वहां पर मार देता है और उस एयरशिप को पूरी तरीके से ब्लास्ट कर देता है। और जैसे ही वो ब्लास्ट होती है तो जब हमारा एमसी उसको देखता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं और कहने लगता है नहीं, मैं अभी अभी तो इस वर्ल्ड में आया हूँ, तो क्या मैं सच में मरने वाला हूँ फिर से। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो जिस शिप पर उस ड्रैगन ने अटैक किया था वह शिप टूटकर सीधे एमसी की तरफ गिरने लगती है और एमसी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। और वह शिप जैसे ही जमीन पर गिरती है तो वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके के प्रेशर के कारण हमारा एमसी दूर जाकर गिरता है। और वह सबसे पहले जैसे ही वो धमाके का जो शॉक होता है वो शांत होता है तो वह अपने आप को खड़ा करता है और वो उस धमाके की तरफ देखता है तो कहने लगता है मेरी जान तो बिल्कुल बिल्कुल थोड़े थोड़े पर बच गई है, मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। और जैसे ही वो अपने आप को ठीक से देखता है, खड़ा होता है, मतलब थोड़ा बहुत ठीक होता है, तो सामने देखकर किसी चीज को देखकर और ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम जैसी स्क्रीन आ चुकी होती है और सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देने लगता है कि सिस्टम ने होस्ट को सबसे ज्यादा खतरनाक एनवायरनमेंट में पा लिया है, जिसके कारण आपका सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है और क्रिटिकल स्ट्राइक सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। ये बात सुनने के बाद एमसी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो टोटली कंफ्यूज होता है और कहने लगता है सिस्टम आखिरकार ये क्या चीज है। लेकिन जरा एक मिनट रुको, आखिरकार ये क्रिटिकल स्ट्राइक का मतलब क्या है। और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और टोटली कंफ्यूज होता है और वो सिस्टम से पूछने लगता है सिस्टम तुम जो भी हो मुझे जल्दी से बचाओ, आखिरकार ये सब यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, क्या तुम यहाँ पर हो सिस्टम। और वो इतना ज्यादा भड़क जाता है तो और गुस्से में कहने लगता है क्या यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई यूजर मैनुअल नहीं है क्या, मुझे इस सिस्टम को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और आखिरकार ये क्रिटिकल स्ट्राइक सिस्टम है क्या, कोई तो मुझे बताओ यार। दूसरी तरफ हमारा एमसी अपने सिस्टम के खजाने में लगा हुआ था खोजने में कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो ड्रैगन बीस्ट उन सेक्ट से द्वारा बुलाया गया था वो सभी के सभी मॉन्स्टर, मतलब वो ड्रैगन जो ड्रैगन जैसे दिखने वाला पता नहीं क्या है, मुझे तो ड्रैगन नहीं लग रहा, पर जो भी है यह मॉन्स्टर सभी के सभी लोगों को वहां पर मारना चालू कर देता है अपनी एनर्जी से और सभी के सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से रिट्रीट करना होगा, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जब हमारा एमसी उन सभी के सभी लोगों को वहां से भागते हुए देखता है तो मन में सोचते कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर सभी के सभी लोग अपनी शॉर्ट्स पर उड़ हुए जाने में लगे हुए हैं, तो आखिरकार अब मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, ये सब तो उड़ सकते हैं लेकिन मेरा क्या आखिरकार। दूसरी तरफ जो इसके दुश्मन सेक्ट होते हैं, जो एनिमी सेक्ट वाले जो लोग होते हैं, उनमें से एक स्टूडेंट उसे देख लेता है और सभी से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस कुंदियान सेक्ट के जितने भी लोग हैं सभी के सभी लोग को मार दो और किसी को भी यहाँ से भागकर जाने मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए, और उनका पीछे करना अगर यहाँ से भागने की कोशिश करे तो। और जब हमारा एमसी उसकी ये अनाउंसमेंट सुनता है तो वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है और कहने लगता है खत्म, मेरी लाइफ तो खत्म। और जैसे ही वो अपनी जान बचाकर भागने ही वाला होता है तभी अचानक से एक चीज उसके मतलब एक शिप का टुकड़ा, एयर शिप का, आसमान में उड़ने वाली जो शिप है ना, उसका टुकड़ा आकर उसके पास गिरता है जिससे कारण प्रेशर जनरेट होता है और हमारा एमसी फिर से जमीन पर जाकर गिरता है और वो टोटली कंफ्यूज होता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है और उसकी पीठ में काफी दर्द होने लगता है। और जैसे हमें दिखाया जाता है कि जो शिप थी वो नीचे गिरी थी, उनमें से एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है और उसमें से हमें किसी को निकलते हुए दिखाया जाता है और यह और कोई नहीं बल्कि में यह एक लड़की होती है जो कि अपनी स्वॉर्ड को लेकर वहां से निकल रही है। और जब हमारा एमसी उसको देखता है तो वो टोटली कंफ्यूज होने लगता है और कोई कहने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो और एक वूमन यहाँ पर क्या करने में लगी हुई है। और जो लड़की होती है वो हमारे एमसी की तरफ जाने लगती है और कहने लगती है उसको देखने के बाद ये तो वाकई में अच्छा हुआ कि हमारे सेट के लोग अभी भी यहाँ पर जिंदा हैं, तो ये बात जानकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। और वो सीधे जाकर हमारे एमसी पे जाकर ऊपर गिरने की कोशिश करती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है, लेकिन हमारा एमसी भी कतई सख्त लौंडा होता है और वो इस लड़की के चंगुल में नहीं फंसता और डायरेक्टली उसे डॉच कर देता है जिससे कारण वो लड़की नीचे गिर जाती है। भाई साहब मौका चूक दिया, भाई इसने मौका छोड़ दिया, हमारे व्यूअर्स कतई गुस्सा हो जाएंगे इस बात पर। और एमसी कंफ्यूज होते ही उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही थी मेरे ऊपर गिरने के लिए। तभी जो लड़की होती है वो डायरेक्टली हमारे एमसी का पैर पकड़ लेती है और वो लड़की उससे कहने लगती है कि तुम्हें मुझे यहाँ से बचाना होगा और मुझे यहाँ से तुम दूर ले जाओ। मैं ली वुशवांग हूँ, ग्रेट एल्डर की ग्रैंड डॉटर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर कैप्चर नहीं की जा सकती, मुझे अगर इन्होंने जिंदा पकड़ लिया तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तभी हमारा एमसी उसको दूर करने की कोशिश करता है और उससे कहने लगता है तुम मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे को बातों में या तुम्हारे मैटर में नहीं फंसना है, तुम्हें पता है कि मैं एक ऑर्डिनरी डिसिपल हूँ, तो आखिरकार मैं तुम्हारे लिए कर भी कह सकता हूँ, ना ही मैं तुम्हें बचा सकता हूँ और ना ही मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हूँ। तभी अचानक से उनकी दोनों के बीच में बात चली रही होती है, तभी जो एनिमी लोग होते हैं, जो एनिमी होते हैं, वो उसे देख लेते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं, जाओ और उन्हें पकड़ के लाओ और यहाँ पर अभी भी ये
बोट जो शिप गिरी हुई थी उसमें से हमने किसी को बाहर निकलते हुए देखा था, और ये वही लड़की है और यही वुमन है। इसे हमें पकड़ना होगा, वो भी जिंदा। और इस मैन की बात करें, इस लड़के की बात करें, तो इस लड़के को यहीं पर मार दो। ये बात सुनने के बाद एमसी को काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो काफी ज्यादा सरप्राइज भी होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए अपनी जान बचाने के लिए। और तभी वो जाकर ली वुशुआंग के पास चला जाता है और उसे जगाने लगता है और उससे कहने लगता है, हे जल्दी से उठ जाओ, जल्दी से उठ जाओ, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा, नहीं तो ये लोग हमें पकड़ लेंगे। और तभी हमारा एमसी सबसे पहले तो ली वुशुआंग को अपनी बाहों में उठाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे माफी मांगता है और उससे कहने लगता है, हे मिस, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे तुम्हारी जो स्वॉर्ड है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और मैं कुछ समय के लिए इसे उधार ले रहा हूँ। और इसी तरीके से उसकी स्वॉर्ड पर बैठकर वहां से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर उड़ने लगता है और फुल फोर्स में वहां से उड़ते हुए चला जाता है। और जब वे वहां से उड़ते हुए जा रहा होता है तो जो एनिमी सेक्ट होते हैं वो उसे देख लेते हैं और कहने लगते हैं कि हमें जल्द से जल्द इसका पीछा करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दे सकते। और जो एल्डर होता है, जो एनिमी सेक्ट का डिसिपल होता है, वो कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब मैंने नहीं छोड़ने वाला, और अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे चंगुल से बचकर भाग सकते हो। और वो हमारे एमसी की लेवल को जांचने लगता है और जब वह उस हमारे एमसी की लेवल का पता लगाता है और उससे कहने लगता है कि जरा इस बंदे को देखो, ये तो अभी तक फाउंडेशन स्टेज एस्टेब्लिश। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इतने भी लोग हैं, सभी के सभी लोग अपनी अपनी स्वॉर्ड पर बैठकर वहां से हमारे एमसी का पीछा करने लगते हैं ताकि वह हमारे एमसी को पकड़ सके। और हमारा एमसी भी अपनी पूरी जी जान लगाकर अपनी फुल एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग सके और फुल एनर्जी का इस्तेमाल कर लेता है। और जब वह एनिमी आई मीन उसका दुश्मन जब उसे देखता है तो कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसका कल्टीवेशन लेवल तो बिल्कुल भी हमसे हाई नहीं है और हमसे बल्कि बहुत ही ज्यादा कम है, तो आखिरकार ये अपनी इस स्वॉर्ड आर्ट में इतना ज्यादा प्रोफिशिएंट कैसे है और जी इतना ज्यादा तेज कैसे उड़ सकता है। दूसरी तरफ हमारा एमसी उस स्वॉर्ड में बैठकर उस लड़की को अपनी बाहों में उठाकर वहां से भागने में लगा हुआ है अपनी जान बचाने के लिए और कह रहा होता है, शिट, आखिरकार मैं किस तरीके की सिचुएशन में फंस चुका हूँ और ये सब चल क्या रहा है मेरे साथ। और जब वह अपनी फुल एनर्जी का इस्तेमाल करने में लगा हुआ होता है तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है और आता है कि क्रिटिकल स्ट्राइक स्पीड 5 गुना बढ़ चुकी है। और जब इसकी क्रिटिकल स्ट्राइक वाला सिस्टम एक्टिवेट हो ही चुका है तो इसका मतलब है कि ये जो भी काम करेगा उसकी क्रिटिकल स्ट्राइक टाइम रेट बढ़ जाएगी। और जब ये एमसी को पता चलता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे तो इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो क्रिटिकल स्ट्राइक है वो इस समय पर भी एक्टिवेट हो सकती है। अब जबकि मुझे क्रिटिकल स्ट्राइक मिल चुकी है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी मेरे जिंदा रहने के चांसेस हैं और मेरे चांसेस हैं कि मैं यहाँ से बिना किसी परेशानी के भगकर निकल जाऊँ, वो भी फुल स्पीड में, और मुझे ये लोग नहीं पकड़ पाएंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर कुछ समय बीत जाता है और वो जो एक जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं और वो जंगल में जब देखता है तो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मैं इनसे काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ, तो मुझे ये लगता है कि ये लोग अब मुझे पकड़ पाएंगे। और इस वक्त हमारा एमसी भी काफी ज्यादा थक चुका होता है और उस लड़की को भी होश आ जाता है और एमसी उससे पूछ लगता है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें होश आ गया। तभी ली वुशुआंग उससे कहने लगती है कि क्या हम लोग सच में उन लोगों से अपनी जान बचाकर भाग चुके हैं, तो अगर अगर हम वहां से भाग चुके हैं तो हम अभी है कहाँ पर। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि कर हम कहाँ पर हैं, लेकिन हम 70 माइल्स बैटलफील्ड से दूर भागकर आ चुके हैं। तभी ली वुशुआंग उससे कहने लगते हैं, नहीं, हम अभी भी सेफ बिल्कुल नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, वो लोग हमें जल्द ही पकड़ लेंगे। और तो और दूसरी बात करें तो जो ब्रोकन ड्रैगन सेक्ट है वो है और वह लोग इस बैटलफील्ड को इस बैटल को ऑलरेडी जीत चुके हैं, और जबकि वह लोग इस बैटल को जीत चुके हैं तो वो लोग मुझे पकड़ने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे जो वेयर अबाउट्स हैं हम उनका उसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं लगाने दे सकते कि आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए। और तभी ली वुशुआंग हमारे एमसी से पूछने लगती है कि आखिरकार हम लोग यहाँ पर क्यों रुक गए हैं और हम लोग उड़ क्यों नहीं है आगे। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मेरे पास ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची है, इसलिए अब मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता और उड़ने के लिए। और वह लोग जमीन पे उतर आते हैं और जब वह जमीन पे उतर के आते हैं तो वो जो ली वुशुआंग है वह भी जमीन पर आ जाती है और वह अपने बैलेंस को ठीक से नहीं पकड़ पा रही होती है क्योंकि उसके पैर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं और वो अपना बैलेंस नहीं सही से कर पाती है, तो वो नीचे गिर जाती है और हमारा एमसी उसे पकड़ लेता है और इस मौके का फायदा उठाता है। और जो ली वुशुआंग है वो अपनी मैजिकल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी पावर का अंदाजा लगाने लगती है एमसी के, और जब वह हमारे एमसी के कल्टीवेशन लेवल का पता लगाती है तो वो टोटली तो कंफ्यूज हो जाती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और आखिरकार तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि हम लोग उस बैटल फील्ड से और उन दुश्मनों से अपना पीछे छुड़ाकर कैसे भागे। तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल की बात करें तो तुम तो अभी तक फाउंडेशन स्टेज तक भी नहीं पहुंचे हो। ये वाकई में इस बात पर विश्वास नहीं कर सकती मैं, ये तो अनबिलीवेबल है।
तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है, खैर हम अब अगर अपनी अभी की सिचुएशन के बारे में बात करें तो हम लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन में फंसे हुए हैं और क्रिटिकल सिचुएशन में फंसे हुए हैं। आखिरकार तुम्हें ये सब जानने में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों है? क्या ये सब अभी इतना ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहले हमें ये बात का जरूरी है कि हम तुम्हें किस तरीके से तुम्हारे सेक्टर में पहुंचाए। और तभी ली वूशंग उससे कहने लगती है कि हमारे कुनिया सेक्टर में एक गद्दार है जिसने मुझे पॉइजन दिया, जिसके कारण मैंने अपनी सारी की सारी ताकत खो दी उस बोट में, और हमारी जो शिप है वो भी तबाह कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी, और हमारी फ्लाइंग बोट अब हमारे पास नहीं है। और अब जबकि मेरा सारा का सारा कल्टीवेशन बेस चला गया है तो मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। और तो और मुझे अगर मेरा कल्टीवेशन वापस पाना है तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि हमारे पास अब कोई दूसरा चारा नहीं बचा हुआ है, हमें हर पल चलते रहना होगा, हम एक जगह पर नहीं रुक सकते, और रास्ते में हम कोई ना कोई प्लान जरूर पता लगा लेंगे। और वह दोनों के दोनों वहां से पैदल पैदल चलने लगते हैं। और तभी जो ली वूशवांग है वो अपनी पाउच निकालती है, मैजिकल पाउच, जिसमें कई सारी चीजें रखी जा सकती हैं, और वो उसमें से निकाल कर उससे कहने लगते हैं कि जरा एक सेकंड रुको। और वो हमारे एमसी को तालिस्मान देने लगती है, जिसको देखकर एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है। और वूशवांग उससे कहने लगती है कि तुम इस तालिस्मान को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक्टिवेट करो। तभी हमारा एमसी उस लड़की से पूछ लगता है कि आखिरकार ये किस तरीके का तालिस्मान है। तभी जो ली वूशवांग है वह उससे कहने लगती है कि ये कंसोलमेंट तालिस्मान है। अगर तुम इस तालिस्मान का इस्तेमाल करते हो तो जो तुम्हारी स्पिरिचुअल सेंसेस हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएंगी और कोई भी तुम्हारा पता नहीं लगा पाएगा कुछ समय के लिए। लेकिन अगर कोई पावरफुल कल्टीवेटर आ गया तुम्हारा पता लगाने के लिए तो ये तालिस्मान पूरी तरीके से काम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हमारे पास अच्छा मौका है कि अगर हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो। और जब हमारा एमसी उस तालिस्मान का इस्तेमाल करता है तो वो उसकी जो क्रिटिकल स्ट्राइक है वो 12 गुना हो जाती है। और जब वो इसको देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है एमसी, और उससे कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी बात हो गई, अब हमारे लिए उनसे अपनी जान बचाकर भागने में कोई परेशानी नहीं होगी। और वो सबसे पहले तो ली वूशवांग को अपने कंधे पर उठाता है और कंधे पर उठाकर वहां से जाने लगता है। और उस लड़की ली वूशवांग से कहने लगता है कि जब तक हम लोग ग्राउंड पर चलते चलते अपनी छुपते छुपते यहाँ से निकलते रहेंगे तब तक वह लोग हमारा पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इस घने फॉरेस्ट में, इस घने जंगल में अगर हम लोग अपनी स्पिरिचुअल सेंसेस को यानी कि स्पिरिचुअल पावर को ब्लॉक करते हैं तो वो लोग नहीं पता लगा पाएंगे कि आखिरकार हम कहाँ पर हैं। और ऐसा ही चलता रहा तो हमारे लिए भी कोई परेशानी नहीं होगी और हम बिना किसी परेशानी के यहाँ से निकल जाएंगे। तभी वूशवांग हमारे एमसी से कहने लगती है कि हमें ईस्ट की तरफ जाना चाहिए, वहां पर हमारे साथी अभी भी हमारा इंतजार करने में लगे हुए होंगे। अगर हम लोग उनसे जाकर मिल जाए तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। और तभी हमें कुछ लोगों को उड़ते हुए वहां से दिखा जाता है जो कि आपस बात करने में लगे होता है कि ये वाकई में समय की बर्बादी है। और तो और जरा जो बंदा हमसे बचकर भागने में लगा हुआ है वो अभी तक फाउंडेशन स्टेज तक नहीं पहुंचा है, तो आखिरकार वह हमसे ज्यादा दूर तक बचकर नहीं भाग सकता। तभी दूसरा बंदा पूछने लगता है कि आखिरकार इसने इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से हासिल कर ली। तभी पहला वाला बंदा कहने लगता है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये सारी की सारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो उस लड़की की है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है ये इम्पॉसिबल है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि अगर हम उस लड़की के बारे में बात करें तो उस लड़की को ऑलरेडी सोल डेवियरिंग पॉइजन से अफेक्ट कर दिया गया है, तो इसलिए उस लड़की को इतनी जल्दी रिकवर होना मुझे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा। दूसरी तरफ हमें उस चमूचे से ड्रैगन को दिखाया जाता है जो बिल्कुल भी ड्रैगन नहीं हो दिखता, और उसी के साथ कई सारे रेड कलर पहन के जो ड्रेस के बंदे होते हैं वो कई सारे लोग उसी डायरेक्शन में जाने में लगे होते हैं। और उसी ड्रैगन पर एक बंदा बैठा हुआ होता है, खड़ा हुआ होता है, और ये और कोई नहीं बल्कि मैं एक बुड्ढा है। और वो कह रहा होता है कि जो हमारी जो बैटल फील्ड है हमने उसे क्लियर कर दिया है, और उस लड़की के बारे में बात करें तो वह कहाँ पर है, क्या तुमने अभी तक उसे बिल्कुल पकड़ा नहीं है। और तभी जो स्टूडेंट होता है, डिसिपल होता है, वो एल्डर को बताने लगता है कि इस तरीके से ये सिचुएशन हो रखी है यहाँ पर। तभी एल्डर उससे कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि जो वह लड़की है और उसके जो साथी है वो इस जंगल में कहीं पर छुपकर बैठे हुए होंगे, तो हमें इस जंगल की एक कोने को छान मारना होगा ताकि हम पता लगा सकें कि आखिरकार वह कहाँ पर है। सबसे पहले तो मैं अपनी स्पिरिचुअल सेंसेस का इस्तेमाल करूंगा ताकि उनकी लोकेशन का हम लोग पता लगा सकें। उस लड़की को ढूंढने के लिए मुझे चाहे 3 फीट अंदर तक मुझे जमीन क्यों ना खोदनी पड़े, मैं वो भी खोदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस लड़की को जरूर ढूंढूंगा। और वो अपनी स्पिरिचुअल सेंसेस का इस्तेमाल करने लगता है और जंगल के चारों तरफ अपने स्पिरिचुअल सेंसेस को भेज देता है। दूसरी तरफ हमारा जो एमसी और वो ली वूशवांग है वो अपनी जान बचाकर एक पेड़ के पीछे छिप गए होते हैं और अपने सेंसेस को उसने ब्लॉक कर रखा होता है स्पिरिचुअल एनर्जी को, ताकि नोटिस ना कर लिया जाए। और वह ड्रैगन उसी के पास से गुजर रहा होता है। और जब ली वूशवांग को ये बात जब पता चलती है तो वो पसीना पसीने से भर जाती है और कहने लगती है ये तो वाकई में हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं हुआ। अगर ये ड्रैगन यहाँ पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ड्रैगन की जो सवारी है वो
ब्रोकन ड्रैगन सेट के एल्डर ही इसकी सवारी करने में लगे हुए होंगे। और जबकि हमारे पास जो तलिस्मान है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो हम लोग उसके जो स्पिरिचुअल सेंसेस की जो टेक्निक है, स्पिरिचुअल सेंस डिटेक्शन टेक्निक है, हम उसकी टेक्निक से बिल्कुल भी नहीं बच सकते। अब हम क्या करें? सबसे पहले तो हमारा एमसी उस वुशुआंग का मुंह बंद कर लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम सबसे पहले अपना मुंह बंद करो, और हमें इस तरीके से अपनी होप पर गिव अप नहीं करना चाहिए। हम अंत तक लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और वो शांति से उस पेड़ के पीछे छुपे रहते हैं और वो ड्रैगन उन्हें नोटिस भी नहीं करता और वह वहां से चला जाता है। तभी वो अपने चैन की सांस लेती है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार वह वहां से चले ही गए। तभी वुशुआंग उससे कहने लगती है, तो मैं सच सच बताऊं, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं होता कि वो बंदा अभी हमारे बिल्कुल इतने ज्यादा नजदीक से गया लेकिन उसने अभी तक हमें नोटिस नहीं किया। ये तो वाकई में अनबिलीवेबल है। तभी जो एल्डर होता है वो बाकी के डिसिपल से पूछने लगता है, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि जो बंदा उस लड़की के साथ यानी कि वुशुआंग के साथ गया था, जिसने वुशुआंग की जान बचाई है, क्या वो सच में वो फाउंडेशन स्टेज पर नहीं है? तभी वो डिसिपल एल्डर से कहने लगता है, एल्डर मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो है इतनी ज्यादा कैसे है और वो इतना ज्यादा कैसे उड़ सकता है और इतना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इस एक बात को लेकर तो मैं पक्का 100% श्योर हूँ कि वह फाउंडेशन स्टेज में अभी तक नहीं पहुंचा। तभी दूसरा डिसिपल उससे कहने लगता है कि मैं इस बात को लेकर एक बार तो मैं पक्का ही कह सकता हूँ कि जो दोनों के दोनों लोग हैं वो इसी जंगल में कहीं ना कहीं उतर गए हैं ताकि वे अपनी जान बचा सकें। उनके पास इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है ही नहीं कि ये लोग उड़कर यहाँ से निकल सकें। तभी वो एल्डर समझ जाता है और उससे कहने लगता है कि मुझे भी अब ये बात पक्का डाउट होने लगी है कि उस लड़की के पास कोई ना कोई तो ऐसा ट्रेजर जरूर है जिससे वे अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को छुपा कर रखे हुए हैं, जिसके कारण मेरे स्पिरिचुअल सेंस डिटेक्शन टेक्निक उन पर काम नहीं कर रही है और मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तभी वे डिसिपल्स झुककर वह काफी ज्यादा घबराए होते हैं और वे एल्डर से कहने लगे होते हैं, एल्डर अगर ऐसी बात है तो हमें अब क्या करना चाहिए? तभी वह एल्डर उसे ऑर्डर दे देता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें 1000 माइल टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सारे के सारे डिसिपल्स को इस जगह पर तुम्हें बुलाना होगा, जो कि कुनियन सेट के जितने भी लोग हैं उन सभी का पीछा कर रहे थे। उन सभी के सभी लोगों को वापस से यहीं पर बुला लो और उन सभी को बुलाने के बाद इस जंगल के 100 माइल्स तक हर एक छोटे से छोटा कोना तुम्हें सर्च करना होगा, चाहे कुछ ही हो जाए। अगर तुम्हें कुछ भी इतना सा भी सबूत मिल जाए, कुछ भी पता चल जाए, तो मुझे इमीडिएटली रिपोर्ट करना। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कई सारे लोग हमारे एमसी को अर्ली वुशुआंग को ढूंढने में लगे हुए होते हैं और आसमान में उड़ते हुए उन्हें देख लेते हैं। तभी उनका एक डिसिपल यानी कि उनका एल्डर जो भी है, उनका एक साथी होता है, वो अपनी आई टेक्निक का इस्तेमाल करता है यह बात पता लगाने के लिए कि जो यहाँ से बचकर भागकर गया है वह अभी कहाँ पर है और उसका जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो किधर फ्लो होने में लगी हुई है। और ये करते हुए हमारा एमसी उसको नोटिस कर लेता है और वो ओली वुशुआंग से कहने लगा होता है कि अगर हम इस तरीके से छुपते रहे और हमने कुछ भी नहीं किया तो हम जल्द ही पकड़े जाएंगे और ये हमें जल्द ही ढूंढ लेंगे, जो ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला। और दूसरी तरफ वह अंकल वहां पर पहुंच जाते हैं जो कि अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपनी कंसोलमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। तभी सिस्टम के द्वारा क्रिटिकल स्ट्राइक एक्टिवेट हो जाती है जिसके कारण उसकी कंसोलमेंट टेक्निक 4 गुना बढ़ जाती है और तभी जो कुछ एनर्जी को महसूस करता है। लेकिन जैसे ही हमारा एमसी अपनी क्रिटिकल स्ट्राइक टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो वो उसका जो पूरा ऑरा है वो पूरी तरीके से छुप जाता है। तो ये अंकल ये सब देखने के बाद कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने गलती से कुछ और सेंस कर लिया या फिर मुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और वह वहां से बिना किसी परेशानी के चला जाता है और हमारे एमसी और ली वुशुआंग के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। अभी हमें ली वुशुआंग की कंडीशन को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। पॉइजन के कारण इसकी एनर्जी इसके पास नहीं होती है और कल्टीवेशन लेवल भी डाउन हो चुका होता है और वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है। और तभी वह एमसी से कह रही होती है कि अब जबकि हमारे पास कुछ टाइम है, हमारे पास मौका है, तो हमें यहाँ से जल्द निकल लेना चाहिए। तभी हमारा एमसी उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहने लगता है कि जरा 1 मिनट रुको, और वो उसका मुंह पकड़कर एक साइड में ले जाता है और दोनों के दोनों ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और पसीने छूटने लगते हैं। और हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम बिल्कुल भी मत हिलना, अगर तुम हिली तो हमारे बारे में लोगों को पता चल जाएगा और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ऊपर से हमें कुछ लोगों को उड़ते हुए दिखाया जाता है जिससे हमें उसे बचाने की कोशिश करने में लगा हुआ था। तभी हमारा एमसी ली वुशुआंग से कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम जितना ज्यादा नजदीक हम अपने रेनफोर्समेंट टीम के पास जाते जा रहे हैं उतना ही ज्यादा यहाँ पर सर्च टीम बढ़ती जा रही है और तो और समय के साथ वो और भी ज्यादा केयरफुल होते जा रहे हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, हम इस तरीके से हमेशा लकी नहीं रह सकते, हमें कुछ ना कुछ इसके बारे में करना होगा। और तभी हमारा एमसी ये सिचुएशन देखने के बाद हमारे में सोचते हुए कहने लगता है कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट मेरे लिए ये है कि जो क्रिटिकल सिस्टम है, क्रिटिकल स्ट्राइक वाला जो सिस्टम है वो रैंडमली एक्टिवेट होता है, तो मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये कब एक्टिवेट होगा और कब डीएक्टिवेट, और मुझे इस पर इतना ज्यादा टिकना भी नहीं चाहिए, भरोसा भी नहीं करना चाहिए। अगर गलती से यहाँ पर लो क्रिटिकल स्ट्राइक आ गई कंसोलमेंट टेक्निक में
तो वे लोग मेरा आसानी से पता लगा सकते हैं, हाई लेवल के जो कल्टीवेटर हैं वो लोग। और अगर ऐसा होता है उन्होंने मेरा पता लगा लिया तो जो मेरा कल्टीवेशन लेवल है उसके हिसाब से मैं उनके सामने बिल्कुल भी नहीं टेक पाऊंगा और ये मेरे लिए किसी डिजास्टर से कम नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद ली बुशिंग उससे कहने लगती है कि आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए। तभी हमारा एमसी उसकी ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि हम रैंडमली इधर उधर नहीं जा सकते। अभी की सिचुएशन देखकर ऐसा लगता है कि कोई मछली का जाल फंसाने में लगा हुआ है हमें पकड़ने के लिए, और हमारे सामने की जो ओपनिंग है वो हर समय के साथ छोटी होती जा रही है और हम यहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकल सकते, और हमारे पकड़ने का जो डर है, मतलब पकड़ने की जो संभावना है वो भी बढ़ती जा रही है। और तो और मैंने एक चीज़ और नोटिस कर ली है कि जितनी भी सर्च पार्टीज आने में लगी हुई हैं वह सभी की सभी सर्च पार्टीज हमारे सामने से आ रही हैं। और तो और मुझे ये भी लगता है कि वह लोग सभी लोग ये बात पहले से जानते हैं कि हम लोग ना ईस्ट की तरफ भागने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, इसलिए वहाँ पर उन्होंने पहले से ही अपना जाल बिछा कर रखा हुआ है। तो अब हमारे पास कोई और चारा नहीं बचता है, तो अब हमें इनकी अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, तभी हम इनसे बच सकते हैं। और वह लोग दूसरी डायरेक्शन में जाना चालू कर देते हैं, और जब वह लोग जा रहे होते हैं तभी अचानक से एक कल्टीवेटर उनके सामने से गुजरता है। और मन में सोचते हो कहने लगते हैं दोनों के दोनों कि मैंने इस बात की तो उम्मीद भी नहीं की थी कि ये वाला जो एरिया है वो भी इतने ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर के द्वारा गार्ड किया जाएगा। अगर हम किसी पेड़ के पीछे नहीं छुपे हुए होते तो हमें कोई भी दूर से देख सकता था। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बुरा है। क्या अब हमें हमारी स्पीड का इस्तेमाल कर हमारी स्पीड का हमें फायदा उठाना होगा और इसका इस्तेमाल कर हमें डायरेक्टली यहाँ से निकल जाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ से डायरेक्टली भागने की कोशिश की तो ये हमारा पीछा कर सकते हैं। हमारी एनर्जी को फ्लो का अगर इन्हें अंदाजा भी लग गया, पता भी चल गया, तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। और तो और यान युंग स्टेज के जो एल्डर हैं और वो छोटा सा ड्रैगन ग्रीन कलर का, वह लोग यहाँ पर आ जाएंगे अगर उन्हें मेरे बारे में पता चल गया तो। और जब वह लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ की सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। तभी ये उससे बोलती है और कहने लगती कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्या अब हमें दूसरी जगह पर चले जाना चाहिए, दूसरी डायरेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए? तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि हम ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, यहाँ का जो सर्च एरिया है वो छोटा होते जा रहा है, और अगर हम इस तरीके से यहाँ पर फंसे रहे तो हमारे निकलने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। लेकिन अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है कि हमें जल्द से जल्द जाकर इस कल्टीवेटर को यहाँ से मारना होगा और इसे मारकर यहाँ से भगना होगा अगर अपनी जान बचानी है तो। सिर्फ यही एक आखिरी रास्ता बचा हुआ है। तभी ली वुशवांग उसको देखती है और हमारे एमसी से कहने लगती है, लेकिन जो बंदा हमारे सामने इस वक्त उड़ने में लगा हुआ है उसकी कल्टीवेशन की बात करें तो वो फाउंडेशन स्टेज पर है, और हमारी अभी की स्ट्रेंथ देखते हुए हमें नहीं लगता कि हम उसे हराने में कामयाब रहेंगे। तभी एमसी उससे कहने लगता है, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता कि हम उसे हरा पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे, लेकिन अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें हमारी पूरी ताकत और जी जान लगाकर इससे लड़ना होगा। तभी एमसी को दिखाया जाता है जो कि ली वुशवांग के कपड़े से एक कपड़े का टुकड़ा फाड़ लेता है, और उस कपड़े के टुकड़े को फाड़ने के बाद एक रस्सी टाइप की रोप बना लेता है, आई मीन रस्सी बना लेता है, और उससे ली वुशवांग को अपनी पीठ पर टांग बैठाकर उसे बांध लेता है ताकि वह उसकी पीठ से गिरे ना। और उसे बांधने के बाद ली वुशवांग से उससे कहने लगता है कि इस बार मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर बिल्कुल तुम्हें पकड़कर पिछली बार की तरह फाइट नहीं कर सकता, तो तुम्हारे पास अब एक ही रास्ता बचता है कि तुम इसी तरीके से मेरे साथ चलोगी। और एक बात का ख्याल रखना कि तुम अपने हाथों से, मतलब मुझे छोड़ना मत और अपने हाथों से टाइटली मुझे पकड़े रखना। और जब ली वुशवांग इस तरीके से हमारे एमसी को पकड़ लेती है तो उसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है और इसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। समझ गए गाइस, लड्डू फूटने लगते हैं। और तभी वह अपनी उसकी स्वॉर्ड लेता है ली वुशवांग की, जो कि उसने उस वक्त ले ली थी, और वो अपने स्पेस से निकाल लेता है, आइटम बॉक्स कह सकते हो अपनी भाषा में तो। और वह वहां से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर उड़ने लगता है और कहने लगता है चलो चलते हैं, धूम मचाते हैं। और जब वह अपनी स्पीड बूट का इस्तेमाल करता है तो क्रिटिकल स्ट्राइक एक्टिवेट हो जाती है, जिससे उसकी पावर पहले के मुकाबले में पावरफुल हो जाती है। और जब वह अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है तो जो एनिमी होता है, जो दुश्मन होता है, वो उसकी एनर्जी को नोटिस कर लेता है और वो हमारे एमसी की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर हमारे एमसी ली वुशवांग को अपनी पीठ पर बैठाकर उसकी तरफ फुल स्पीड में बढ़ने लगता है और उससे कहने लगता है कि जरा इस तुच्छ से इंसान को तो देखो, आई मीन तुच्छ से कल्टीवेटर को, इस कचरे को देखो, इसमें वाकई में इतनी ज्यादा हिम्मत है कि मुझसे डायरेक्टली फेस टू फेस फाइट करना चाहता है। आखिरकार इतनी हिम्मत इसके अंदर आई कहाँ से? और तुम मुझे इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश भी मत करना। और वह भी उस पर अटैक करने लगता है हमारे एमसी पर, और वह जाकर उस अपनी स्वॉर्ड से हमारे एमसी पर जैसे ही अटैक करता है तो हमारा एमसी भी अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है। और जब वह अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है तो क्रिटिकल स्ट्राइक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इसकी स्ट्रेंथ को 3 गुना बढ़ा देता है, और हमारे एमसी की पावर कई गुना बढ़ जाती है और इसकी आंखों से बिजली निकलने लगती है। और जो ये इसका दुश्मन जब इतनी ज्यादा पावरफुल एमसी को देखता है तो उससे कहने लगता है कि आखिरकार इसकी जो ताकत है वो अचानक से ऐसे क्यों बढ़ गई है और ये इतना ज्यादा पावरफुल क्यों महसूस हो रहा है मुझे, मैं इसे हरा क्यों नहीं पा रहा। और तभी हमारा एमसी बस अपना एक पावरफुल अटैक से उसको वहीं मार देता है।
और उसे मारने के बाद आगे बढ़ जाता है बिना किसी परेशानी के, और उसके साथ जितना भी सामान होता है उसे लूट लेता है। क्रिटिकल स्ट्राइक उसमें भी एक्टिवेट हो जाती है, जहां पर जो ओरिजिनल सामान था उससे 10 गुना ज्यादा सामान उसे मिल जाता है। अब जब एमसी को ये बात पता चलती है कि डेड बॉडीज को लूटने से जो क्रिटिकल स्ट्राइक सिस्टम है वो ट्रिगर हो जाता है, और तो और ये लक है मेरा वो 10 गुना बढ़ चुका है, तो ये इस बार तो मैं वाकई में बहुत ज्यादा लक्की रहा। तभी जो एमसी होता है वो ली व्यूशुआंग से कहने लगता है कि जो हमारे दुश्मन है उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा पता लगाने में इस बात का कि उनका जो साथी है वो मारा जा चुका है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो कि आखिरकार इस पाउच के अंदर क्या सामान है? तभी ली व्यूशुआंग उसके सामान को चेक करने लगती है और कहने लगती है कि इस पाउच के अंदर तो कुछ स्पिरिट स्टोन्स हैं और कंडेंस्ड पिल है, और तो और इस पाउच के अंदर कुछ हार्मोनाइज पुल और कुछ हीलिंग पिल्स भी हैं। हमारे एमसी को इन पिल्स के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता होता, तो वो उससे पूछने लगता है ली व्यूशुआंग से, क्या ये जो पिल्स के नाम तुमने बताया है वो वाकई में इतने ज्यादा वैल्यूएबल पिल्स हैं? तभी ली व्यूशुआंग उससे कहने लगती है कि अगर आम कल्टिवेटर्स की नजरों में इन पिल्स की वैल्यू के बारे में पता करें तो ये पिल्स वाकई में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं, और जिस बंदे को हमने मारा है वो फाउंडेशन स्टेज पर था, तो इसकी फैमिली वाकई में काफी ज्यादा अमीर है। और एक पिल निकाल कर हमारे एमसी को देने लगती है और उससे कहने लगती है, लो इस पिल को तुम खा लो, अगर तुम इस पिल को खा लोगे तो तुम्हारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी की रिकवरिंग स्पीड है वो पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी, और तुम्हारे पास काफी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाएगी, जिससे हमें उनसे बचने में ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हमारा एमसी उस पिल को निगल जाता है, जिसको खुद ली व्यूशुआंग अपने हाथों से उसे खिलाती है। तो गाइस समझ गई ना, अपने हाथों से खिला रही है। और जैसे ही वो उस पिल को खाता है तो क्रिटिकल स्ट्राइक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और उस पिल का जो मेडिकल इफेक्ट है वो 4 गुना बढ़ जाता है नॉर्मल से। और जब ऐसा होता है तो हमारे एमसी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या चलने में लगा हुआ है, शिट मैंने तो ये पिल खाई और इसका इफेक्ट मुझ पर इतना ज्यादा हो चुका है कि मैं अपनी ही एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, और इसकी एनर्जी एकदम से बूस्ट हो जाती है, जिससे इसकी जाने की रफ्तार भी और स्पीड भी बढ़ जाती है, और वो डायरेक्टली फ्लैश की स्पीड से आगे चला जाता है। और तभी कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिस जगह पर वो फाउंडेशन स्टेज का कल्टीवेटर मारा गया था वहां पर उसके एल्डर्स और बाकी के डिसिपल्स और बाकी के साथी उसके सेक्ट के आ जाते हैं, और उन्हें देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, और वो समझ जाते हैं कि जो हमारे साइड का डिसिपल है वो उन दोनों को डायरेक्टली मारने की कोशिश करने में लगा हुआ था, लेकिन उन दोनों ने किसी तरीके से इसे यहाँ पर मार दिया है अचानक से शौक में। और इस तरीके से काउंटर अटैक जब उन लोगों ने कर दिया तो इस बात की तो इसने उम्मीद भी नहीं की थी कि इसके साथ ऐसा हो जाएगा, और इसी दौरान ये मारा गया है। तभी जो एल्डर होता है वो उस बंदे से पूछने लगता है कि क्या तुमने मुझसे यह बात नहीं की थी, नहीं बताई थी कि जो बंदा उस ली व्यूशुआंग को भगाने में कामयाब रहा था वह अभी तक फाउंडेशन स्टेज तक नहीं पहुंचा है। तो ये आखिरकार ये सब क्या है, ये हमारा जो कल्टीवेटर है वो फाउंडेशन स्टेज पर है, वह कैसे मारा गया हमारा डिसिपल? क्या अब मैं ये समझ लूं कि जो तुम सभी के सभी जो ब्रोकन साइड के डिसिपल्स है वो सभी के सभी तुच्छ से मतलब किसी काम के नहीं हो, नालायक को निगल रहे हो, और जिस बंदे का हम लोग पीछा करने में लगे हुए हैं वो बस क्यू कंडेंशन स्टेज का है, लेकिन एक के बाद एक इवेंट होते जा रहे हैं, और तुम्हें पता भी है कि आखिरकार मैंने अपनी उसे ढूंढने में मैंने कितनी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया है, और मेरे सेट के कितने ज्यादा रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल हो रहा है उसे ढूंढने के लिए। ये बात सुनने के बाद दूसरे वाले बंदे के कतई पसीने छूट जाते हैं। तब वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और उससे कहने लगता है कि सभी लोगों से अनाउंसमेंट कर देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उस लड़की को तुम्हें पकड़ना होगा, उसके लिए तुम्हें अपनी ही जान क्यों ना देनी पड़े, और जाओ। और मैं सभी को अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि तुम सभी के सभी लोग, सभी के सभी स्टूडेंट, सभी डिसिपल के साइड के डिसिपल्स को इकट्ठा करो, और सभी के सभी लोग पूरे के पूरे इलाके को छान मारो, पूरे के पूरे माउंटेन को, और जो भी उन्हें ढूंढेगा और जो भी उन्हें पकड़ कर लेकर आएगा मेरे पास, मैं उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा इनाम दूंगा। और इस तरीके से समय बीत जाता है और वे दोनों के दोनों जमीन पर चलने लगते हैं उड़ने के बजाय, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो गई होती है। दूसरे पर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर उनके पीछे करते करते वह लोग भी उनके पीछे करते उस जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं, और आसमान में दौड़ते हुए जाते हैं वो एमसी और ली व्यूशुआंग उन्हें देख लेते हैं। तभी जो लड़की होती है वो उससे कहने लगती है, इन लोगों ने हमें ऑलमोस्ट पकड़ लिया है। तभी हमारा एमसी उसे देखते हैं, उससे कहने लगता है कि जो आसमान में जो लोग उड़ने में लगे हुए हैं वो है सिर्फ हमारा रास्ता रोक कर खड़े हुए हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारे पीछे से जो लोग पीछा करने में लगे हैं वो भी हमारे पीछे हैं, तो हम इन दोनों के बीच में फंस गए हैं ऑलमोस्ट। और तभी वहां पर किसी की धमाके की आवाज आती है, और वहां पर से हमें एक उड़ता हुआ पक्षी दिखाया जाता है, और सामने दिखाया जाता है कि उस उड़ते हुए पक्षी से कुछ लोग फाइट कर रहे होते हैं। और जब हमारा एमसी और ली व्यूशुआंग उसे देखते हैं तो वो कहीं शॉक हो जाते हैं और कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। तभी ली व्यूशुआंग उसे एक्सप्लेन करने लगती है और उससे कहने लगती है कि जिस पक्षी का हम एक बीस्ट चिड़िया जैसे दिखने वाला ये बीस्ट, इसका नाम गू कॉन्डर है, और तो और ये एक फ्लाइंग टाइप बीस्ट है,
और अभी की सिचुएशन देखकर तो ऐसा लगता है कि हम लोग इस बीस्ट की टेरिटरी में जब यानी कि इसके इलाके में घुस आए हैं, जिसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और इसलिए सभी पर अटैक करने में लगा हुआ है। तभी हमारे एमसी को कुछ याद आता है अपनी इस बॉडी की ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज से, और वो उससे कहने लगता है मुझे अब सही सच से याद आ चुका है कि जिस जगह पर हम जाने में लगे हुए हैं, इस माउंट अगर इस जंगल के अंदर हम और ज़्यादा अंदर गए तो इस जंगल के अंदर जितने खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं वो हम पर अटैक करने लगेंगे। यहाँ से जो बीस्ट की पावर है वो बढ़ती जाती है और जो डुआलंग सेक्ट है वो ऑलरेडी वॉर के लिए तैयार है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो तुम्हें पकड़ने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर कर तुमने ऐसा क्या कर दिया है उन लोगों के साथ जो तुम्हारी जान के पीछे इस तरीके से पड़ गए हैं वह लोग। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस पक्षी से उसके सेक्ट के कल्टीवेटर होते हैं वो आपस में फाइट करने में लगे हुए होते हैं उस बीच से। और जब हमारा एमसी उनको फाइट करते हुए देखता है उससे पूछने लगता है ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा अजीब बात है कि आखिरकार इस सेक्ट का जो ड्रैगन है वो यहाँ पर उनकी जान बचाने के लिए क्यों नहीं आया है। तभी ली वूशान उसे बताने लगती है कि जो ह्यूमंस है और जो बीस्ट है उनमें एक अलायंस हो रखी हुई है, एक समझौता हो रखा है और तो और जो इलाका है वो खतरनाक मॉन्स्टर का है और इस समझौते को वे लोग इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकते वरना एक युद्ध छिड़ जाएगा इनके बीच में। और अगर डुआलंग सेट का वो ड्रैगन यहाँ पर इससे फाइट करने के लिए आ गया अपने साथियों को बचाने के लिए तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा उनके लिए और ना ही किसी और के लिए। और जब हमारा एमसी बात को सुनता है तो वो उससे कहने लगता है ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी बात हुई, अब हमें उस फ्लड ड्रैगन के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब हमारा वो पीछे नहीं कर सकता। तभी अचानक से ली वूशोंग काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है और वो पेड़ से टिक कर बैठ जाती है। तभी हमारा एमसी उससे पूछता है क्या हुआ तुम्हें, तुम अचानक से बैठ क्यों गई। और हमें पता चलता है कि इसकी जो होप होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई होती है। और जो लड़की उससे कहने लगती है मुझे इस बारे में पहले ही समझ जाना चाहिए था कि हम लोग अब अपनी जान बचाकर बिल्कुल भी भाग नहीं सकते यहाँ से। और ये काफ़ी ज़्यादा निराश हो गई होती है इस समय पर और हमारे एमसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो उस लड़की ली वूशोंग से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम अचानक से इतनी ज़्यादा इमोशनल क्यों हो गई हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ। तभी ली वूशोंग उसे बताने लगती है कि जिस माउंटेन में हम लोग इस वक्त फिरने में लगे हुए हैं यह माउंटेन वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक है और जितना अंदर हम इस फॉरेस्ट के जाते जाएंगे उतने ही ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर हमारे सामने आते जाएंगे। और तो और मेरी बॉडी की सारी कल्टीवेशन पावर ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। और बात करें तुम्हारे क्यू कंडेंसेशन स्टेज के बारे में, अगर कोई भी यहाँ पर रैंडम मॉन्स्टर आ गया तो हम उसे हराने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं रहेंगे और हम उनके हाथों से मारे जाएंगे। तो मुझे ही लगता कि हम लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग सकते हैं। तो मुझे ही लगता कि अब हम अपनी इस स्ट्रेंथ को लेकर आगे जा सकते हैं। और इस तरीके से समय बीत जाता है सोचते सोचते। तभी हमारा एमसी उस ली वूशोंग से पूछने लगता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम ही मुझे बताओ अगर अब हमें क्या करना चाहिए, कि हम डुआलंग सेक्ट पर जाकर सरेंडर कर दें और तुम्हें मैं उनके हवाले कर दूं। तो मैं लगता है कि वो लोग हमें जिंदा छोड़ेंगे। और तभी ली वूशोंग उसे बताने लगती है कि मैं क्वांटांग सेक्ट की सक्सेसर हूँ, तो मुझे ही लगता है कि ये लोग मुझे मारेंगे। अगर ये लोग सच में इतनी हद तक जा सकते हैं मुझे जिंदा करने के लिए तो इसका मतलब तो एक ही बात बनती है कि वो मेरे ग्रैंडफादर को फोर्स करना चाहते हैं किसी चीज़ को हासिल करने के लिए और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए। और मैं अपने ग्रैंडफादर और अपनी क्लैन के साथ अपनी सेट के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती चाहे कुछ भी हो जाए। और इस बात को सुनने के बाद हमारे एमसी का तो कतई दिमाग खराब हो जाता है और वो कहने लगता है ना ही तो तुम सरेंडर करने वाली हो ना तुम भगने वाली हो, तो आखिरकार तुम चाहती क्या हो मुझसे, कि मैं क्या करूं, तुम ही बताओ मुझे क्या करूं मैं। और तभी ली वूशोंग अपनी स्वॉर्ड को निकालती है और घुमाकर अपनी तरफ कर लेती है और वो एमसी की तरफ देखने लगती है और एमसी उसकी तरफ देखता है और उसके हाथ कपकपाने लगते हैं और उससे कहने लगती है ली वूशोंग हमारे एमसी से कि तुम यहाँ से चले जाओ अपनी जान बचाकर। एक बार वो मेरी डेड बॉडी मरी हुई देख लेंगे तो वे लोग मेरे डिसीजन को समझ जाएंगे कि आखिरकार मैंने ऐसा क्यों किया। और वो तुम जैसे प्री फाउंडेशन स्टेज के कल्टीवेटर को पकड़ने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करने वाले और ना ही कोई समय बर्बाद करेंगे। आखिरकार तुम्हें उससे मिल भी क्या जाएगा अगर वो तुम्हें पकड़ भी लेंगे। और अगर तुम जिंदा रहकर मेरे सेक्टर में वापस जाने में कामयाब रहे जब तुम मेरे ग्रैंडफादर से मिलो तो मैं तुमसे इस बात की उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे द्वारा एक मैसेज उन्हें पहुंचा दो। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे गुस्सा हो जाता है और उसकी स्वॉर्ड फटाक से उसे छुड़ा लेता है और उससे कहने लगता है कि जो भी तुम करना चाहती हो और जो भी तुम अपने ग्रैंडफादर से कहना चाहती हो वो तुम खुद जाकर कहो। मैं किसी का नौकर वोकर नहीं लगा हुआ हूँ जो तुम्हारी बातें जाकर उन तक कहूंगा, चाहे वो तुम हो और चाहे वो डुआलंग सेट के इविल कल्टीवेटर्स। मैं वैसी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ तुमसे लेकर। और वो तभी एक मेडिकल पिल को खा लेता है। आखिरकार किसको घंटा फर्क पड़ता है कि मैं फाउंडेशन स्टेज तक नहीं पहुंचा, ये तो बस एक छोटी सी फाउंडेशन स्टेज है, मैं अभी इसको ब्रेक थ्रू कर देता हूँ। और जैसे ही वो उस मेडिकल पिल को खाता है तो उसका जो सिस्टम है क्रिटिकल स्ट्राइक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उस मेडिकल पिल का जो इफेक्ट है वो 7 गुना बढ़ जाता है और वो वहीं बैठकर अपनी एनर्जी को कल्टीवेट करने लगता है। ये देखकर वो लड़की काफी ज़्यादा सरप्राइज होती है और क्रिटिकल स्ट्राइक बढ़ते ही जाता है। इस तरीके से 7 से लेकर कल्टीवेशन स्पीड 12 तक ट्रिगर हो जाता है, मतलब नॉर्मल स्पीड से 12 गुना स्पीड इसको मिल रही है इस वक्त। और हमारा एमसी इस बात को समझ जाता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करूं, जो भी मैं कोई भी ऐसा काम करता हूं जिससे कुछ ना कुछ हो सकता है
जो सिस्टम है वो क्रिटिकल स्ट्राइक तब उस टाइम पर एक्टिवेट कर देगा। और तो और जब मैं कल्टिवेट करूंगा तब भी ये क्रिटिकल स्ट्राइक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है मेरे लिए। तो और इन पिल्स को खाने के बाद इन पिल्स का जो इफेक्ट है वो पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि मेरे मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और मेरी कल्टीवेशन स्पीड भी बढ़ गई कम से कम 10 गुना। और वो इस तरीके से लगातार पिल्स लेना चालू कर देता है और क्रिटिकल स्ट्राइक के कारण उसकी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ जाती है। और ये बात लेकर जो ली वूशांग है उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है। और उससे कहने लगता है कि तुम तो पूरी तरीके से क्रेजी हो चुके हो, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम इन कुछ पिल्स का इस्तेमाल कर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं फाउंडेशन स्टेज पर। और क्रिटिकल स्ट्राइक सिस्टम लगातार एक्टिवेट होते जाता है। तभी ली वूशांग उसको कल्टीवेट करते हुए देखती है और उससे कहने लगती है कि भले तुम इतनी ज़्यादा कंडीशन पिल कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल कर लो, लेकिन अगर तुम एक साथ एक बार में इतनी ज़्यादा पिल लोगे तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। और वो जल्दी से जाकर हमारे एमजे कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश करने लगती है। और उसे देखने के बाद वो काफी शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। आखिरकार इस लड़के की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो कई गुना स्पीड से बढ़ने में लगी हुई है। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि जो बॉटमलेस पिट है, क्योंकि काउंट बहुत ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में लगी हुई जैसे किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह। और इस बात को देखने के बाद उसके पसीने छूट जाते हैं और वो घबरा जाती है अचानक से और कहने लगती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, मेरे खुद के टैलेंट के इस्तेमाल करने का मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, जहाँ तक कि मैं अपने साइड की सबसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ। लेकिन इस बंदे को तो देखो, ये बस कुछ पिल्स का इस्तेमाल कर इतनी ज्यादा स्पीड से कल्टीवेट करने में लगा हुआ है कि आखिरकार कैसे पॉसिबल हो सकता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि ये सच में फाउंडेशन स्टेज पर पहुंच जाएगा। और इसी तरीके से समय बीतता जाता है। तभी अचानक से हमारे एमसी की पावर कई गुना बढ़ जाती है और एकदम से ब्रेक थ्रू कर जाता है और उससे पूछने लगता है ली वूशांग से, क्या अब मेरी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सच में फाउंडेशन स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। तभी ली वूशांग उससे कहने लगती है, आखिरकार तुमने ये सब कैसे किया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुमने इतनी जल्दी फाउंडेशन स्टेज पर भी पहुंच गए डायरेक्टली। और जहां तक मुझे पता है कि जिन पिल्स का तुम इस्तेमाल करने में लगे हुए हो वो नॉर्मल कंडेंसेशन पिल है, तो आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि आखिरकार तुमने ये सब कैसे किया। और इस बात से बचने के लिए हमारा एमसी मजाक में उससे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मेरी जो बॉडी कंडीशन है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वाकई में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसके कारण कोई भी मेडिकल पिल को मैं लेता हूँ तो उसका जो इफेक्ट है वो नॉर्मल पिल से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। शायद इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और उसे पागल बनाने लगता है। तभी ली वूशांग उससे कहने लगती है कि अगर सच में ऐसा कोई ऐसी बात है तो फिर भी मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम्हारी जो कल्टीवेशन करने की स्पीड है वो एबनॉर्मल है, कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं है ये। और वह जब वे आपस में बात करने में लगे हुए होते हैं तब वे बिल्कुल जंगल के बीच में होते हैं। और तभी वहां पर हमें ब्रोकन ड्रैगन साइड के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि कुछ डॉग्स और बीस्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये डॉग जैसे दिखने वाले बीस्ट किसी भी स्मेल का पता लगा सकते हैं और वह कल्टीवेटर्स आई मीन जो ब्रोकन ड्रैगन साइड के जो डिसिपल्स हैं वो कह रहे होते हैं, डॉग जल्दी से जाओ और उस स्मेल का पता लगाओ कि आखिरकार ये लोग कहाँ गए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा एमसी होता है वो डायरेक्टली जाकर ली वूशांग की कमर पकड़ लेता है ताकि उसे उठाकर ले जा सके और अपने उसे बाहों में गोद में फिर से उठाता है और उससे कहने लगता है कि हम इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि अभी इनसे हम फाइट कर सके डायरेक्टली, तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही चारा बचता है, जो मेरी एनर्जी है उसका इस्तेमाल कर यहाँ से निकल लेता है पहली फुर्सत में। अगर हम अभी नहीं गए तो हमें अगला मौका नहीं मिलेगा। और वो क्रिटिकल स्ट्राइक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, ट्रिगर कर देता है, जिससे इसकी स्पीड 4 गुना हो जाती है और कंसोलमेंट तलिस्मान 3 गुना तक बढ़ जाता है, जिससे कारण कोई भी उसकी एनर्जी का पता नहीं लगा पाएगा और वो फुल स्पीड में वहां से जाने लगता है। और बाहों में ले रखा है ली वूशांग को, समझ गए गाइस, फुल मौके का फायदा उठा रहा है। खैर ये मुझसे एक मजाक था, मौके का गलत सिचुएशन है, फायदा कैसे उठाएगा, पैसे खुद की लगी पड़ी है इसकी। और जब वह इतनी ज्यादा फुल स्पीड से उड़ने में लगा हुआ होता है तो जो ली वूशांग है वो ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और मन में सोचकर कहने लगती है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसने अभी अभी तो फाउंडेशन स्टेज में कदम रखा है और अभी अभी इसने ब्रेक थ्रू किया है, तो आखिरकार इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा फास्ट कैसे हो सकती है। ये तो वाकई में अनबिलीवेबल है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो भी उन्होंने कहा था, इसने कहा था वो सच है। तब हमें दूसरे साइड के डेक्कन को दिखाया जाता है जो कि उनसे पूछ रहा होता है अपने बाकी के डिसिपल्स से, छोटे छोटे जो काम करने वाले होते हैं ना, जो डॉग लेकर घूमने में लगे थे, उनसे पूछता है कि तो क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया है, तो वह लोग कहाँ पर हैं। और वह इस वक्त आसमान से अपने डिसिपल से पूछने में लगा होता है। तभी उसके जो डिसिपल्स होते हैं, साथी होते हैं, वह उनसे कहने लगते हैं, योर हाइनेसेस, हमने उनके जो सबूत हैं यहाँ से निकलने के वो पता लगा लिए, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, जो हमारे स्पिरिट बीस्ट हैं वो उनकी स्मेल का पता नहीं लगा पा रहे हैं, वो यहाँ से कहीं से गायब हो गए थे और यहाँ से उनके फुट स्टेप भी यहाँ से गायब हो चुके हैं, तो हम ये भी पता नहीं लगा सकते कि आखिरकार वह लोग किस डायरेक्शन में गए हैं। तभी अचानक से उस डेक्कन की नज़र एक पेड़ पर जाती है। उस पेड़ पर किसी के पैरों के निशान छपे हुए होते हैं और इस
पैरों के निशान को देखकर कहने लगता है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज किया गया था। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमें तो ये न्यूज़ पहुंचाई गई थी कि वो जो लड़का है जो ली वूशॉन्ग को बचाने में लगा हुआ होता है वो अभी तक फाउंडेशन स्टेज पर नहीं पहुंचा है। तो आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है? या फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो अब फाउंडेशन स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर चुका है और सभी को ऑर्डर दे सकता है कि अब हमें पता चल चुका है वो हमारे सामने जा रहे हैं अपनी जान बचाकर, तो हम सभी के सभी स्टूडेंट और सभी के सभी लोगों को, हमारे साथियों को ये न्यूज़ पहुंचा दो कि ये लोग इस तरफ जाने में लगे हुए हैं और सभी लोग जाओ और उसे चारों तरफ से घेर लो और इस पॉइंट का इस्तेमाल कर कर आगे की डायरेक्शन में तुम वो सारे की सारी सर्च पार्टीज को भेजोगे और नेट का इस्तेमाल करोगे जब तक हम उन दोनों को ना ढूंढ लें। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि ली वूशॉन्ग को अपनी बाहों में लेकर वहां से भागने में लगा हुआ है अभी भी, और जैसे ही किसी पर रखता है तो वो लकड़ी टूट जाती है, इतना पावरफुल हो चुका है अब तो। तभी इस तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जब ली वूशॉन्ग हमारे एमसी को देखती है तो उससे कहने लगती है कि तुम्हारा जो स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हारी बॉडी के अंदर से एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है और तुम उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, जिसका मतलब तुम बस एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम फाउंडेशन स्टेज पर पहुंच चुके हो, जिससे पहले कि हम लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग पाएंगे उससे पहले ही तुम्हारी सारी की सारी एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाएगी। तभी हमारा एमसी उससे पूछने लगता है तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं एक नॉर्मल डिसिपल हूँ, तो आखिरकार मैं कैसे ऐसा करूँ? मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है कि किस तरीके से मैं इस एनर्जी का इस्तेमाल करूं, और मुझे आज तक किसी ने भी एनर्जी का इस्तेमाल करना नहीं सिखाया है। तभी ली वूशॉन्ग अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर उसके गाल पर अपना हाथ रखती है, मतलब मुंह पर उसका हाथ रखती है और उससे कहने लगती है कि तुम मेरी इस स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रभाव को, मतलब बहने के भाव को महसूस करो और पता लगाओ कि इस तरीके से एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। और तो और तुम ये जो एनर्जी है वो तुम्हारी ही बॉडी का एक पार्ट है, तो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है फाउंडेशन स्टेज पर वो तुम्हारी बॉडी को और तुम्हारे माइंड को सेव करने में कामयाब रहेगी अगर तुम इसका सही से इस्तेमाल करते हो तो। और मैं तुम्हें गाइड करने के लिए तैयार हूँ। और तो और तुम मेरी इस एनर्जी का पता लगाओ कि ये किस तरीके से जाने में लगी हुई है, और जैसे जैसे ये जा रही है उसी तरीके से तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करना और अपनी पूरी की पूरी सभी बॉडीज में इवनली बांट दो, मतलब बराबर बराबर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी हर एक बॉडी पार्ट में तुम पहुंचा दो। और अपनी पूरी की पूरी बॉडी को एक साथ इस्तेमाल मत करो जब भी तुम स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हो तो। और तभी अचानक से जब ये सीख रहा होता है तो इसकी क्रिटिकल स्ट्राइक सिस्टम ट्रिगर हो जाता है, जहाँ पर इसकी कॉम्प्रिहेंशन यानी कि समझने की क्षमता 13 गुना बढ़ जाती है। भाई मुझे भी चाहिए ऐसा सिस्टम जो मेरे समझने की क्षमता 13 गुना बढ़ जाए, तो भाई मैं तो कहीं टॉपर बन जाऊं। हाँ बताओ बनोगे क्या टॉपर? मेरे को तो बनना है भाई। और तभी अचानक से वो सारी की सारी इसकी बातों को समझ जाता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अच्छे से इस्तेमाल करना भी सीख जाता है। और जैसे ही वो एक झटके में सीख जाता है और वो उसका इस्तेमाल भी करने लगता है जस्ट उसके सामने, और फिर से उड़ने लगता है अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर। और उसका इस्तेमाल करने के बाद वो ली वूशॉन्ग से कहने लगता है कि अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे किस तरीके से इस एनर्जी का इस्तेमाल करना है। और खुशी खुशी उससे कहने लगता है कि अब जब मैं इस तरीके से इस एनर्जी का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये मेरे बॉडी का एक और पार्ट आ गया हो, और कैसे जैसे कि एक आर्मर आ गया हो, बिल्कुल ऑक्टेवियस की तरह। और जब ये बात ली वूशॉन्ग को पता चलती है तो वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है और उससे कहने लगती है तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही फील होता है। और मन में सोचते कहने लगती है हमारे एमजी को देखते हुए कि जिस समय पर मैं फाउंडेशन स्टेज पर ब्रेक थ्रू किया था उस समय मेरे को अपने एनर्जी को स्टेबलाइज करने में और इस मेथड को समझने में बहुत ज़्यादा समय लग चुका था, काफ़ी ज़्यादा मिनट्स लग चुकी थी। लेकिन जरा इस बंदे को तो देखो, इस बंदे ने बस एक पल में, बस मैंने थोड़ा बताया और इसने एक पल में सब कुछ समझ लिया है। और जब ये बात एमसी को पता चलती है कि ये ऐसा पूछ रही है तो वो टोटली कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने राज को इस तरीके से नहीं खोलना चाहता ना कि इसके पास एक सिस्टम है जो इसकी मदद करता है समझने में। और तभी अचानक से वह लोग कहीं एक खुली जगह पर पहुंच जाते हैं उड़ते हुए थे, और तभी सामने से एक भालू उनके सामने पानी में खड़ा हुआ था और वो अपना खाना खाने में लगा हुआ था, यानी कि मछलियां खाने में लगा हुआ है। जब वह उड़ते हुए जो भालू उन दोनों को उड़ते हुए जाते हुए देखता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और हमारा एमसी और ली वूशॉन्ग भी ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि अब उनके पास पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं है, तो अब हम क्या करें, और केयरफुल रहने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन वो ध्यान नहीं देता है, वो डायरेक्टली उस भालू के सर पर अपना पैर रखता है और वह वहां से चला जाता है, और जिसको देखकर वह भालू और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसको कभी सनक जाती है। अब बेटा आजा, किसके बाप में दम है मुझसे पंगा लेने की? अभी बताता हूँ साला, तेरी हिम्मत कैसी, तेरी औकात तो देखो, मेरे सर पर पैर रखता है, अभी बताता है रे बाबा। और वो कभी आग बबूला हो जाता है और उस दोनों का वह पीछा करने लगता है ताकि अपना बदला ले सके। आखिरकार इसकी हिम्मत तो देखो कितनी बढ़ गई है कि मेरे सर पर कदम रखता है, अभी बताता हूँ साले। और वो इस वक्त अपनी पूरी एनर्जी को रिलीज कर उन दोनों पर अटैक करने में लगा हुआ है भालू, और उसकी एनर्जी भी काफी ज्यादा होती है क्योंकि ये एक डीमन बीस्ट है।
और हमारा एमसी लीबूशांग को अपनी बाहों में उठाकर उससे अपनी जान बचाकर भागने में लगा हुआ है। पहले ही के दुश्मन कम थे जो एक और आ गया। और तभी लीबूशांग उससे कहने लगती है, ओ नो, ये जो डीमन बीस्ट है वो ऑलरेडी डीमन सोल्जर की स्टेज पर पहुंच चुका है, और अगर हम ह्यूमन लैंग्वेज में बात करें तो ये फाउंडेशन स्टेज के बराबर है। तब जब हमारा एमसी उसको नोटिस करता है तो मन में सोचते कहने लगता है, शिट, ये बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो डीमन भालू है, जो डीमन बीस्ट है, ये वाकई में बहुत ज़्यादा शोर मचाने में लगा हुआ है। और ऐसा ही चलता रहा तो बाकी के जो कल्टिवेटर्स हैं जो हमारा पीछा करने में लगे हुए हैं, उन्हें हमारी लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा और वो हमें पकड़ने आ जाएंगे यहाँ पर, और ये बिल्कुल भी हमारे लिए ठीक नहीं होने वाला। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिससे एक कल्टीवेटर नोटिस कर लेता है, और सिर्फ एक ही नहीं बल्कि बाकी के जितने भी लोग उनका पीछा कर रहे थे, और वो डायरेक्ट अपने ऑर्डर दे देता है कि जाओ और उसका पीछा करो कि आखिरकार वहाँ पर क्या हो रहा है। मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि ये लोग वहीं पर होंगे, और उस डीमन बीस्ट यहाँ पर एक अलर्ट हो चुका है, इसका मतलब कुछ लोग उनसे फाइट कर रहे हैं। तभी लीबूशांग भी उन्हें नोटिस कर लेती है और वो एमसी से कहने लगती है, अरे नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, इन लोगों ने हमें नोटिस कर लिया, अब हमें यहाँ से भागना होगा जल्द से जल्द। तभी हमारा एमसी उसको पकड़ता है और उससे कहने लगता है कि अब हमारे पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ, अब लगता है कि हमें डायरेक्टली बस उनसे फाइट ही करना पड़ेगी, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, अब तुम मुझे टाइटली पकड़ लो ताकि तुम गिरो ना। कतई मौका फायदा उठा रहा है यार छोरा। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो डीमन सोल्जर होता है, आई मीन जो डीमन बीस्ट, ये भालू होता है ना, वो अपनी एनर्जी का रिलीज करते हुए हमारे एमसी पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो अपनी जान बचाकर भागने लगता है और एक जगह रुक जाता है, और रुकने के बाद वहां पर अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है, और स्पीड का इस्तेमाल करने के बाद वो गोल गोल रानी कितने कितने पानी कर वहां से उड़ जाता है, और उसका जो ट्रिगर है सिस्टम वो भी हो जाता है, और 8 गुना उसकी स्पीड के कारण वो बच तो जाता है, और एकदम सर्फ, क्या लग रहा है समंदर में सर्फिंग कर रहा हो। और जब वो इस तरीके से अपनी स्पेशल एनर्जी का इस्तेमाल करता है तो बाकी के जो एनिमी कल्टिवेटर्स होते हैं वो उन्हें देख लेते हैं और नोटिस कर लेते हैं, और जल्दी से उन्हें रोकने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और जब इस तरीके से फाइट करते हुए उनका जो छोटा सा लीडर होता है, टीम लीडर होता है, वो देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये इस तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कैसे कर सकता है ये बंदा, और उन्हें आते हुए अपनी तरफ देख लेता है और काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, उसकी पसीने छूटने लगते हैं। और दिखाया जाता है कि जो हमारा एमसी होता है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ पर इतने भी कल्टिवेटर्स होते हैं वो बिना किसी परेशानी के उन्हें डॉज कर देता है, और कोई भी नॉर्मल कल्टिवेटर उन्हें पकड़ नहीं पाता, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब चल क्या रहा है। और बाकी के जो लोग होते हैं वो उनसे कहने लगते हैं कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या तुमने नहीं कहा था ये जो बंदा है वो अभी तक फाउंडेशन स्टेज पर नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर इसकी स्पीड को देखा जाए तो तुम्हें लगता है कि ये फाउंडेशन स्टेज पर नहीं है, इसकी भी स्पीड वैसे ही बहुत ज्यादा है। तभी वो फिर से अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसकी एनर्जी का पता लगाने के लिए उससे कहने लगता है, ये टेक्निक, ये स्पिरिचुअल पावर, मैं इस बात को लेकर श्योर हो चुका हूँ, ये ऑलरेडी स्पिरिचुअल मतलब फाउंडेशन स्टेज पर पहुंच चुका है, अब तुम सभी को यहाँ से सावधान रहना होगा। और वो अपने साथियों को सबसे पहले शांत कराता है और उनसे कहने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये अभी मुझे लगता है कि ये अभी अभी फाउंडेशन स्टेज पर पहुंचा है, जब ये हमसे बचने में लगा हुआ था तो इसकी जो फाउंडेशन स्टेज कल्टीवेशन है वो अभी तक अच्छी तरीके से स्टेबलाइज नहीं हुई होगी, और ये इस वक्त किसी तरीके की स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है, और इसकी स्पेशल एनर्जी ज्यादा समय तक नहीं बचने वाली, तो हमारे लिए ये अच्छा होगा कि हम जाकर उनका पीछा करें। और वह सभी के सभी लोग हमारे एमसी का पीछा करने लगते हैं फुल फोर्स में। तभी लीबूशांग उन्हें देख लेती है और वो हमारे एमसी के तो गले लगे हुई होती है। भाई क्या चल रहा है दोनों के बीच में? खैर ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा, अभी सिर्फ जान बचाने के पीछे पड़े हुए हैं, मजे नहीं लेने चाहिए किसी की सिचुएशन का। और तभी वो उसे हमारे एमसी को बताने लगती है और उससे कहने लगती है कि जरा सावधान, वह लोग हमारा पीछा करने में लगे हैं, वह ऑलमोस्ट हम तक पहुंच चुके हैं, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और इस वक्त हमारे एमसी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ने में लगी हुई होती है, क्योंकि ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा थक चुका हुआ होता है और उसने अभी तक बिल्कुल भी आराम नहीं किया है। ये दोनों के दोनों अपनी जान बचाकर लगातार भागने में लगे हुए होते हैं, और वो लीबूशांग से कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम लोग अभी भी यहाँ से जान बचाकर अपनी भाग सकते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वह लोग हमारे एमसी का पीछा करने में लगे हुए हैं, और जहाँ पर जितने भी अदर कल्टिवेटर्स होते हैं वो उसको देखकर नोटिस करने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा बॉस, ये अभी अभी फाउंडेशन स्टेज पर पहुंचा है, इसलिए ये अच्छी तरीके से उस एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो हम इसे हरा सकते हैं। और वह सभी के सभी लोग फुल स्पीड में उनका पीछा करने लगते हैं और कहने लगता है कि तुम चारों तरफ से इस बंदे को घेर लो और इस लड़के को यहीं पर मार दो और इस लड़की को अपने साथ जिंदा ले चलो। तभी अचानक से हमें उसी उड़ते हुए पक्षी वाले बीस्ट को वहां पर दिखाया जाता है, जो कि वहां पर आता है और उनमें से एक उस गैंग के मेंबर को उठाकर वहां से हवा में ले जाता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर उड़ने वाले और भी ज्यादा बीस्ट आ जाते हैं, जिसको देखकर उनके पसीने छूट जाते हैं और वह काफी ज्यादा घबरा भी जाते हैं और कहने लगता है कि सभी के सभी लोग सावधान हो जाओ, यह बीस्ट हम पर अटैक करने में लगे हुए हैं। अब ये आसमान में ना तो उड़ सकते हैं ना ही फाइट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो कल्टीवेशन लेवल है बीस्ट का वो इनके मुकाबले में ज़्यादा है। और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है शिट, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, यहाँ पर हम फाइट करने में लगे हुए हैं, यहाँ पर डीमन ईगल बीस्ट की नेस्ट है, यानी कि इसका घोंसला या फिर घर कह सकते हो। और जब हमारा एमसी भी उनके चंगुल से बचने में लगा हुआ होता है, तभी एक ईगल उड़ने वाला पक्षी डायरेक्टली हमारे एमसी की तरफ अटैक करते हुए बढ़ने लगता है, और हमारा एमसी जब उसे नोटिस कर लेता है तो वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर कर वहां से उससे बचकर निकल जाता है और सिस्टम ट्रिगर हो जाता है, जिसके कारण उसकी जो डॉज स्पीड है वो 3 गुना हो जाती है।
और बिना किसी परेशानी के उसके अटैक को डॉज कर देता है। ये देखते हुए जो दूसरा कल्टीवेटर है वो काफी तरह सरप्राइज होता है और कहने लगता है शिट, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। और वह हमारे एमसी पर अटैक करते हुए कहने लगता है कि तुम बास्टर्ड कहीं के। लेकिन हमारा एमसी तो वहां से बचकर निकल चुका है और उसे भागने से रोकने के लिए जो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तभी ली वूशंग उसके अटैक को आते हुए देख लेती है और हमारे एमसी से कहने लगती है कि तुम जल्दी से देखो, वो हमारा अटैक कर रहा है, तुम्हें डॉज करना होगा। लेकिन हमारा जो एमसी है वो सिस्टम को ट्रिगर कर कर जो डॉज करने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और कई गुना बढ़ जाती है। और रिफ्लेक्ट कई ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे जो एनिमी होते हैं वो उस पर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर पाते हैं और कोई भी टेक्निक हम उस पर काम नहीं कर पाती। और जब ये बंदा इस तरीके से परफेक्ट ब्लॉक अपने अटैक देख लेता है कि सारे के सारे अटैक्स ने ब्लॉक कर दिए हैं तो इसके पसीने छूट जाते डर के मारे और अब सोचने लगता है कि क्या करना चाहिए अब हमें। और भाई साहब, एक उड़ता हुआ अटैक उसकी तरफ आने लगता है जिसको देखकर वो डर जाता है और एक पावरफुल अटैक डायरेक्टली जाकर उस बंदे पर लगता है और वो भी अपनी फुल एनर्जी से काउंटर करने की कोशिश करता है और काउंटर करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे काउंटर नहीं कर पाता है और कहने लगता है शिट, आखिर का ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं ऑलरेडी फाउंडेशन स्टेज की 7th रियलमी पर हूँ, तो इसका अटैक मुझ पर काम कैसे कर रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में जो ईगल बीस्ट होते हैं वह भी उन सभी के सभी लोगों पर अटैक करने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और कहने लगते हैं बचाओ बचाओ। और जब उन डीमन बीस्ट से यानी कि ईगल बीस्ट से फाइट कर रहे होते हैं इस मौके का फायदा उठाता है हमारा एमसी और नोटिस कर लेता है उन्हें। और इस सिचुएशन को देखने के बाद मन में सोचते कहने लगता है ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि मैं इनके चंगुल से बचने में कामयाब रहूंगा। और तभी वो अचानक से किसी चीज़ को नोटिस कर लेता है कि जो डीमन बीस्ट होते हैं वह फिर से आकर उसी पर अटैक करने लगते हैं क्योंकि बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो ऑलरेडी हार चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनका जो ग्रेट एल्डर जो एल्डर होता है वह भी अपनी फुल फोर्स के साथ वहां पर आ जाता है। उसका जो कल्टीवेशन लेवल है वो बाकियों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है और उसके बाद काफी ज्यादा एनर्जी और फुल फोर्स में फुल स्पीड में उसकी तरह बढ़ रहा है हमारे एमसी के। और इसे देखने के बाद वे दोनों के दोनों काफी सरप्राइज हो जाते हैं और खासकर ली वूशांग और कहने लगता है ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, यहाँ पर तो उनके उनके सेट का एक एल्डर भी हमसे फाइट करने के लिए आ गया है जो कि नेसेंट सोल स्टेज पर है। और जब नेसेंट स्टेज के बारे में ये सुनता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं और कहने लगता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बुरा हुआ, भले ही मेरे पास क्रिटिकल स्ट्राइक सिस्टम है लेकिन नेसेंट सोल तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, मैं इसकी पावर को बिल्कुल नहीं झेल पाऊंगा। अब मुझे जल्दी जल्दी कुछ करना होगा, सोचना होगा क्योंकि हमारी पावर को जो गैप है वो वाकई में बहुत ज्यादा है। और तभी ली वूशंग हमारे एमसी से पूछने लगती है कि जो डॉज करने की टेक्निक तुमने पहले इस्तेमाल करी थी क्या तुम उस टेक्निक का इस्तेमाल दोबारा से कर सकते हो और तुम इसे डॉज कर पाओगे क्या, तुम मुझे बता फटाफट। और जब हमारा एमसी उसको देखता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुम्हें पता भी है, तुम्हें पता है ना कि ये नेसेंट स्टेज पर है तो हमारे जो पावर का गैप है वो पहले ही बहुत ज़्यादा है। जब तक इसके कल्टीवेशन के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, फिर कोई बीमारी या फिर कोई इंटरनल इंजरी, तब तक मुझे नहीं लगता कि मैं डॉज कर भी पाऊंगा। ये बात सुनने के बाद जो हमारा एमसी है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी ली वूशांग उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है, तुम प्रॉब्लम की बात कर रहे हो ना, तो तुम मुझे ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करो। मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि वह लोग मुझे जिंदा पकड़ना चाहते हैं तो वह लोग मुझ पर अटैक नहीं कर सकते, तुम इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से जाग सकते हो। ये बात सुनने के बाद एमसी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, मैं कभी भी ह्यूमन लाइफ के साथ ऐसा नहीं करने वाला। लेकिन जो ली वूशांग है उससे कहने लगती है तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता बचा हुआ है अगर हमें अपनी जान बचानी है तो। लेकिन जो एल्डर होता है जो नेसेंट स्टेज पर है वह हमारे एमसी को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, जरा इस बादशाह को देखो, इस बादशाह के कारण हमें इतना ज्यादा समय और इतना ज्यादा एनर्जी को वेस्ट करना पड़ा था, लेकिन अब तुम मेरे हाथ के चंगुल से नहीं बच सकते, अब तुम मेरे चंगुल में फंस चुके हो बाबू। और वो उस पर अपनी फुल फोर्स से अटैक करने लगता है और कहने लगता है कि अब तुम्हारा अंत आ चुका है। लेकिन जो ली वूशांग है वो उसके सामने आ जाती है और हमारा जो एमसी है वो उसे बॉडी शील्ड की तरह ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करने लगता है ताकि उसका अटैक उस तक ना पहुंचे। और यह चीज़ वाकई में काम कर जाती है और जो एल्डर होता है वो एकदम से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है ये देखकर कि अगर इस लड़की को कुछ भी हो गया तो हमारे प्लान बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला और सारी की सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जब वह अपने अटैक को रोकने की कोशिश करता है तो उसका फ्लो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। इस मौके का हमारा एमसी फायदा उठाता है और जो ली वूशांग है वो टोटली हमारे एमसी से इस तरीके से चिपक जाती है ना, तो गाइस किस तरीके से चिपक गई यार, बिल्कुल गंदी तरीके से चिपक जाती है और हमारा एमसी अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। इसके कारण जो विलन होता है जो एल्डर होता है वो उसके अटैक को झेल नहीं पाता और काफी शॉक होता है और हमारे एमसी क्रिटिकल स्ट्राइक के कारण उसकी पावर तो पहले बढ़ चुकी है और वो डायरेक्टली उस एल्डर पर अटैक कर देता है और उस एल्डर को चोट भी लग जाती है। ये देखकर उस एल्डर की सनक जाती है और उससे कहने लगता है कि इस तुच्छ से फाउंडेशन स्टेज में कल्टीवेटर की इतनी हिम्मत, और जरा देख तो जरा इसने आखिरकार मुझे चोट पहुंचाने में कामयाब भी रहा।
और हम देखता है कि यहाँ पर वह एमसी होता है उसे पागल बनाकर उसका वो चूना लगा दिया, चूना, और उसे चूना लगाकर वहां से भाग जाता है, वो भी फुल स्पीड में। और जब वे वहां से भागने में लगा हुआ होता है तभी जो सिस्टम होता है वो ट्रिगर हो जाता है और 30 गुना यानी कि 30 गुना स्पीड इसकी बढ़ जाती है। इसे देखकर हमारा एमसी कहने लगता है कि ये चीज़ तो मैंने ऐसा होते हुए पहले कभी भी नहीं देखी, ये तो वाकई में बहुत सरप्राइजिंग है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं जितने ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर से फाइट करूंगा उतना ही ज़्यादा पावरफुल और उतना ही ज़्यादा गुना, मतलब उतने ही ज़्यादा जो क्रिटिकल सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा और मुझे और ज़्यादा पावरफुल बना देगा। और जब वे वहाँ से बचकर डॉज कर निकल जाते हैं तो लिव यूशंग काफ़ी तो खुश हो जाती है और वो एमसी से कहने लगती है कि आखिरकार हमने ये कर दिया, हमने कर दिया, और हम उस नेसेंट स्टेज के कल्टीवेटर से बचकर वहाँ से निकल आए। और वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हुए डायरेक्ट हमारे एमसी के चिक को यानी कि गलुओं को पकड़ने लगती है, मुंह को पकड़ने लगती है और उससे कहने लगती है कि मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि आखिरकार तुमने ये सब कैसे किया, तुम्हें पता भी है ना कि वो नेसेंट स्टेज का कल्टीवेटर था, तो आखिरकार तुमने ये कैसे किया, मुझे जल्दी से बचाओ, मुझे जल्दी से बचाओ, मुझे भी इस बात को जानना है यार, तुमने कैसे किया। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि ये मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए मैंने ये कर पाया, और तो और जब मैंने तुम्हें ह्यूमन सीड की तरह इस्तेमाल किया था वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता था, और इस मौके का मैंने फायदा उठा लिया। और तभी लिव यूशंग ये बात सुनने के बाद उससे मान जाती है और उससे कहने लगती है अच्छा ठीक है, अब समय आ चुका है कि हम लोग ऑलरेडी उनके जंगल से बचकर भाग चुके हैं, तो अब हम वापस से अपने सेक्टर में जा सकते हैं। और वो ऑलरेडी जंगल के काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं ऑलमोस्ट। और वो कहने लगती है आखिरकार इनमें अब इतनी ज़्यादा दम नहीं है, उतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि ये लोग डीमन क्लेन को गुस्सा दिलाएं यहाँ पर आकर उनसे फाइट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कई सारे डीमन बीस्ट हवा में उड़ने में लगे हुए हैं। अगर इन्होंने यहाँ पर घुसने की कोशिश की और हवा में उड़ने की कोशिश की तो इन बीस्ट के द्वारा उन पर अटैक कर दिया जाएगा। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि हमें इतनी जल्दी खुश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि हमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सावधानी से धीरे धीरे कर आगे बढ़ना चाहिए। तभी ली बुशांग भी समझ जाती है और उससे कहने लगता है कि हम लोग भले ही उन लोगों से अपना पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारा पीछा करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, तो चाहे कुछ भी हो जाए हमें यहाँ से बचकर निकलना है चुपके से। और तभी वो लोग जमीन पर उतर जाते हैं उस जंगल पर। तभी हमें कुनियन सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा मेजेस्टिक और बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग होती है और कुछ स्टूडेंट उस बिल्डिंग के अंदर भागते हुए जा रहे होते हैं। और तभी हमें ली चांग क्विंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ का उस ली व्यूशांग का ग्रैंडफादर है, जो कि फादर है या ग्रैंडफादर, फादर। और वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और कहने लगता है क्या तुमने मुझसे क्या कहा कि ली व्यूशांग की जो शिप है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि कहाँ है मेरी बेटिया, कहाँ है हमारी डॉटर, जल्दी बताओ आखिरकार वह सुरक्षित है या नहीं है। ये सुनने के बाद सभी के सभी स्टूडेंट होते हैं जो डिसिपल्स होते हैं वो उससे कहने लगते हैं हम सभी के सभी जो डिसिपल्स हैं उनमें से एक डिसिपल उन्हें बचाने में सावधान मतलब कामयाब रहा, और जितने भी बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं बाकी जो डिसिपल्स है वहाँ से बचने में कामयाब रहे थे और वापस लौट कर आए, उन सभी के बीच में हमने यंग मिस को नहीं देखा है। ये बात सुनने के बाद ये जो बंदा होता है ली व्यूशांग का फादर होता है वो काफी ज्यादा भड़क पड़ता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या करने में लगे हो, जल्दी से जाओ और मेरी बेटी को दूर कर लेकर आओ, और उसे कुछ भी चोट वगैरह नहीं लगनी चाहिए, और वह हमारी फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है, सबसे बड़ी बिटिया है, अगर उसे कुछ हो गया तो हमारे सेट का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों को तुम लेकर जाओ और उस ब्रोकन ड्रैगन सेट की ऐसी तैसी बजा कर रख दो। तभी अचानक से वहां पर कोई और आ जाता है और वो कहने लगता है बिग ब्रदर थोड़ा शांत हो जाइए, आपको इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। और तभी हमें दिखा जाता है इसका नाम ली जी है और वो इसका अंकल है उस ली वूशांग का, और इसका बिग ब्रदर स्मॉल ब्रदर कह सकते हो, हाँ ब्रदर ठीक है, ब्रदर समझ जाओगे ना। और जो जो छोटा वाला बंदा होता है दूसरा एल्डर होता है वो वहाँ पर आकर उससे कहने लगता है कि आपको इतने ज़्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अभी तक ब्रेकन ड्रैगन सेट के जो लोग हैं उन्होंने हमें बिल्कुल भी ब्लैकमेल नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो ली वूशांग है वह तो अभी उनके चंगुल में इनके हाथों में नहीं फंसी है, और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हमारे सेट का कोई डिसिपल उसकी मदद करने में लगा हुआ है इस वक्त। तभी वो एल्डर उससे कहने लगता है कि जो तुम कह रहे हो उसमें में सेंस तो बनता है, इमीडिएटली जाओ और सभी के सभी स्टूडेंट को सभी डिसिपल्स को कलेक्ट करो हमारे सेट में और एक सर्च पार्टी फॉर्म करो, सर्च पार्टी बनाओ और जल्दी से जाओ और मेरी बिटिया का पता लगाओ, चाहे कुछ भी हो जाए उसके बारे में तुम्हें पता लगाना ही होगा। और तभी जो दूसरा बंदा एल्डर होता है वो उससे कहने लगता है कि बिग ब्रदर आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये मैटर आप मेरे हाथों में छोड़ सकते हो, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा उसे ढूंढने के लिए। और ये कहते कहते ये पार्ट खत्म होता है, तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके का जाल बिछाने में लगा हुआ है, क्या ये बंदा अच्छा है, क्या सच में ली वूशांग पर जल्दी से जल्दी पहुंच पाएगी या फिर कोई एक्सीडेंट होगा। और भाई साहब हमारे एमसी के साथ क्या गोल छर्रे उड़ता है, गोल छर्रे नहीं क्या होता है वो तो पता चलेगा ना गाइस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि आपको कितना फास्ट और कितना जल्दी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रिक्वेस्ट उतना ज़्यादा फास्ट आएगा एक नेक्स्ट चैप्टर का। अगर कोई रिक्वेस्ट ही नहीं आएगी तो मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता बनाने का ना, समझ गएगा। पर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा जो टारगेट जो सब्सक्राइबर्स गोल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो गाइस रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कर देंगे। तो मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।